हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दावत की रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर एक मज़ेदार यम्मी सी रेसिपी जिसके बाद आप गोश्त, कढ़ाइयाँ, कोफ्ते सब भूल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ईद की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेना है चिकन। अच्छा, चिकन ले लिया मैंने, बोनलेस चिकन ले लीजिएगा। थाई पीस भी ले सकते हैं, ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं। आपने ले लेना 1 पाव चिकन और उसके अंदर शामिल करना 1 बड़ा चमचा, यानी नॉर्मल खाने का जो चम्मच होता है वो आपने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। प्याज इसके अंदर जाएगा। अच्छा, मैंने प्याज लिए हैं 2 अदद और उसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है स्लाइस्ड करके। अच्छा, प्याज भी चला गया और उसके साथ ही अब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं थोड़ी सी धनिया लीजिएगा और उसको चॉप करके छोटा छोटा बारीक बारीक काट के डंडियों समेत भी डाल सकते हैं। उसको धोकर वॉश करके अच्छे से इसके अंदर शामिल कर देना है। 3 अदद हरी मिर्ची लीजिएगा, उसको भी काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर नींबू का रस लेना है, फ्रेश जूस लीजिएगा लेमन का, और उसके अंदर आपने तकरीबन 1 नींबू का रस जो है वो शामिल करना है गाइस। रस शामिल करते ही आपने इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करने हैं। अच्छा, इसके अंदर शामिल करना है आपने धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कि आपने देख सकते हैं 2 टीस्पून आपने भरकर जो है वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। उसके बाद हल्दी शामिल करनी है, आधा चाय का चम्मच छोटा वाला। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है सबसे पहले जी लाल मिर्च। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर जो है वो भी इसके अंदर तकरीबन जितना आप खाना पसंद करते हैं आप मिर्च के मिकदार अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटा चाय का चम्मच। फिर इसके साथ ही गरम मसाला 1 छोटा चाय का चम्मच। नमक की मिकदार अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, नमक डालने के बाद अब आपने इसे अच्छे से चॉपर में डाल के चॉप कर लेना और इसका कीमा सा बना लेना। कुछ इस तरह से तमाम चीज़ों को अच्छे से आप जो है वो ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। और इसका इस तरह से आपने मिक्सचर रेडी करने के बाद फिर आपने हाथों में इस तरह से इसकी बॉल्स बनानी है। थोड़ा सा हाथों को या तो गीला कर लें या इस पर ऑयल लगा लें, और उसके बाद ताकि अच्छे से आप शेप दे सकें। और इसके बाद आपने इस तरह से इसको गोलाई में छोटे बॉल्स की शेप देनी है। छोटे बॉल की शेप देने के बाद फिर आपने इस तरह से एक जो है वो ले लीजिएगा, वुडन स्टिक ले सकते हैं आप। इस तरह से इसमें से इंसर्ट करके आपने इस तरह से होल बनाना है और एक छोटे साइज़ का गोला सा कह सकते हैं कबाब की शक्ल दे देनी है। सो जी गाइस, कुछ इतने साइज़ के आपने रेडी कर लेने हैं मज़ेदार से ये कबाब। अच्छा, इस तरह से बना लेंगे, इसे दावत में पेश कर सकते हैं। ईद की दावत हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कबाब ना बने, तो इस यम्मी से कबाब को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डिफरेंट तरह का कबाब है जो नॉर्मली आप घर में बनाते हैं। सो आप इस तरह से जो है गोल बॉल बनाते जाएंगे और बस उसमें से आपने वुडन स्टिक इस तरह से डालनी है और निकाल लेनी है, और इस तरह से राउंड जो है वो शेप में बना कर रेडी कर लीजिएगा। इसको इस स्टेज पर फ्रीज़ कर भी सकते हैं अगर आपने जो है वो 3-4 दिन के बाद भी बनाने हैं, या हफ्ते के लिए भी कर सकते हैं। उस पर तेल गरम करना है और उसमें तेल गरम करते ही आपने इसको बस आपने डालते जाना है। मैं बस निकालती जा रही हूँ, यानी शेप बनाती जा रही हूँ और ऑयल के अंदर डालती जा रही हूँ गाइस। सो इस तरह से आप इस पर डालते जाएंगे और फिर आप इसे निकालते जाएंगे। अच्छा, जो आँच है वो दरमियानी रखिएगा और उस पर आपने इसे कुक करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से आपने फ्लिप करके, ताकि क्योंकि एक ही दफ़ा में आपने पकाना है, इसके बाद आपने इसे कुक नहीं करना है। सो अच्छे से आप जिसे पका लीजिएगा। ये देख सकते हैं एक तरफ से हल्का सा इसका कलर आया है। बस आपने इसको जब तक इसका कलर पे ऊपर थोड़े से मार्क्स नहीं आ जाते ना डार्क गोल्डन के, तब तक आपने इसे कुक करना है। दोनों तरफ से अच्छे से कुक करेंगे। और जी ये देख सकते हैं बस साइडें में इसकी टर्न करती जा रही थी और इसको कलर देने के लिए यानी मज़ीद और कुक करूँगी। अच्छा, ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो ये हार्ड हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। 4 to 5 मिनट्स जस्ट आपने 4 से 5 मिनट देने हैं और 4 से 5 मिनट में अच्छे से कुक कर लेना है। और साइडें टर्न करते रहिएगा, इस तरह से उलट पुलट करते हुए आप जो है वो इस तरह से इसको कुक कर लीजिए। कलर दे सकते हैं आ चुका था, बस 1 से 2 मिनट और दूंगी और ये दे सकते हैं। बस मज़ीद आपने बस ज़्यादा नहीं कुक करना है। 4 से 5 मिनट एग्जैक्ट हो चुके थे और अब आपके जो कबाब हैं वो हो चुके हैं रेडी। इसी स्टेज पर बस आपने क्या करना है, बस इसे जो है वो निकाल लेंगे। और जी इसको इस तरह से मैं निकाल लूँगी, लेकिन अब ये आपने अभी फ्राई करने के बाद भी एक स्टेप और इसमें इन्वॉल्व होगा, यानी एक स्टेप और लगेगा, जिसके बाद आपके और यमी मज़ेदार से कबाब रेडी हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, आपने सबसे पहले इस तरह से आप निकालना है सारे के सारे कबाब जो हैं उनको आप निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको एक तरफ रख देंगे, किसी भी बटर पेपर पर किसी प्लेट में बल्कि रख दें। और आपने पैन लेना है एक, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल, और उसके अंदर थोड़ा सा आपने प्याज शामिल करना है, एक प्याज स्लाइस करके, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें वो भी लंबी लंबी काट कर, और साथ में टमाटर। ये तीनों चीज़ें आपने काट के इसके अंदर शामिल करनी है। और शामिल करने के साथ ही आपने इसे स्टर फ्राई करना है। सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस स्टर फ्राई करना है इतना कि बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने इसमें रखने हैं जो कबाब फ्राई किए हैं वो इसमें रखते जाएंगे, और इसको भी आपने जस्ट जो है इस स्टेज पर आपने बस 1 से 2 मिनट इसे कुक करना है।
आपने तेज़ आंच पे यानी दरमियानी से तेज़ आंच रखनी है और उस पे तेज़ी से आपने यानी कह सकते हैं इंस्टेंट आपने इसे कुक करना है, क्योंकि हमें सब्जियों को बिल्कुल गलाना नहीं है। बस उसके बाद आपने जो है वो 1 से 2 मिनट स्टीम देनी है और बस अब आपके जो है मज़ेदार से प्लेटर जो है वो कबाबों का रेडी हो जाएगा। लेकिन ऊपर से आपने डालना है चाट मसाला। चाट मसाला जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके ऊपर जो अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया था और उसके बाद आप चाहें तो कोयले का दम भी दे सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी है रेडी, जो आप इंस्टेंट दावत में बना सकते हैं, क्योंकि ईद की दावत को ख़ास बनाना चाहते हैं ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ और लेकर आती रहूँगी, सो आपने मिस आउट नहीं करनी गाइस। सो जी बस हो चुकी थी ये डन, बस आप इसे निकाल लेंगे किसी भी प्लेटर में और सर्व करेंगे। राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और इसको जो है मज़ेदार सी किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। ये देख सकते हैं कितने जूसी एंड टेंडर हैं गाइस। सो आपके भी इतने ही जूसी एंड टेंडर बनेंगे और इसको ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है, बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।